हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी यानी कि बिना जल के एकादशी। इस एकादशी के दिन जल का पीना भी वर्जित माना जाता है। ये एकादशी 162 सालों के दुर्लभ संयोग के बाद 6 जून सन 2025 को आ रही है। ज्येष्ठ मास और शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है निर्जला एकादशी। 6 जून सन 2025 को 162 सालों के बाद जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, इस दुर्लभ संयोग को हम में से तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता। लेकिन इसकी कथा क्या है इसका रहस्य? सभी एकादशियों में से यही तिथि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए जानते हैं हम आज की निर्जला एकादशी की इस कथा में। ये कथा और ये निर्जला एकादशी का व्रत समर्पित है भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं हम आज की कथा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। यह व्रत नर और नारियों दोनों को करना चाहिए। जल पान के निषिद्ध होने पर भी फल के साथ दूध का सेवन किया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके गोदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि का दान करना चाहिए। इसकी कथा। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी एकादशी का व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए नहीं रह सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने की मुझे विशेष असुविधा भी ना हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में यानी कि उनके पेट में वृक नामक अग्नि है, जो अधिक मात्रा में भोजन करने पर ही उनकी भूख शांत नहीं होती। श्री व्यास जी बोले, भीमसेन, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचमन करे तो बहुत ही कम खर्च होता है। और उनमें से भी जो पुराणों का सार है वह यही है कि मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। श्री व्यास जी बोले, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी व्रत उसमें करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन करते वक्त 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। 6 मासे से ज़्यादा जल का इस्तेमाल करना मद्यपान के समान हो जाता है। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल पान ना किया जाए यानी कि जल को ना पिया जाए तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, तत्पश्चात खुद भोजन करना चाहिए। इस एकादशी भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। इस दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि उनको भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उन्हें विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ग सहित किसी सुपात्र को दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गोदान करना चाहिए, उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत में
इस व्रत में पूरी श्रद्धा पूर्वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा कभी किसी दूसरे का दिल ना दुखे। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने निर्जला एकादशी की कथा, निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में हमने जाना और ये भी समझा कि क्यों ये एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस व्रत को रखने से साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया जाता है और जल का दान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने ये कथा बड़े ध्यान से सुनी होगी। तो कल के दिन इस अवसर को ना गंवाएं, इस कथा को ज़रूर पढ़ें, वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो और हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।